अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू साजीज़ क्रिएटिव वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत श्रग वाली प्रिंसेस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग लेकर के आई हूँ। आई होप कि आपको मेरी ये ड्रेस अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका फैब्रिक देख लेते हैं। तो यहाँ पर ड्रेस के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीटर लाइनिंग के लिए कॉटन फैब्रिक लिया है और 2 मीटर यहाँ पे प्रिंटेड नेट फैब्रिक लिया है। और इसके बाद हमने 3 मीटर सिल्क सैटिन फैब्रिक लिया है और 5 मीटर हमने लिया है यहाँ पे बटरफ्लाई नेट फैब्रिक। तो चलिए अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग के लिए सबसे पहले हमने सिल्क सैटिन फैब्रिक को ले लिया है और इस तरह से हमने लेंथ वाइज 2 फोल्ड करेंगे पहले और उसके बाद 4 फोल्ड करके इस तरह से हमने बिछा लेना है। हम इसमें से सबसे पहले टॉप फैब्रिक को कट करके अलग कर लेंगे। तो ऊपर से सबसे पहले हमने फैब्रिक को बराबर कर लेना है स्केल की हेल्प से और इसके बाद 12 इंच पर इस तरह से हमने ऊपर से नीचे तक यहाँ निशान लगा लेना है। अब सारे निशानों को स्केल की हेल्प से इस तरह से मिला लेंगे और टॉप के लिए जो फैब्रिक है हमने निशान लगाए हैं इनको हमने कट करके अलग कर लेना है। ये देखें इस तरह से हमने टॉप के फैब्रिक को अलग कर लिया है। अब इसे हमने पूरा खोल लेना है और अंदर की साइड से उल्टी साइड से हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। ये देखें अब हम इस पे टॉप की मार्किंग करेंगे। टॉप की ये मैं 6 साल के बच्चे के लिए 6 से 7 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। यहाँ पर शोल्डर मैंने 6 इंच लिया है। आर्म होल हाफ इंच हम एक्स्ट्रा रखते हैं तो 6.5 पे हमने मार्किंग कर लेनी है आर्म होल के लिए। चेस्ट के लिए 7 इंच पे मार्क कर लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। ये देखें बिल्कुल इस तरह से आर्म होल की गोलाई बना लेंगे। अब नेक की यहाँ पे चौड़ाई मैंने 2.5 ली है और फ्रंट नेक की गहराई 3 इंच ली है और बैक नेक की 2 इंच ली है। ये देखें इस तरह से हमने मार्क करके एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद हमने इनकी गोलाई बना लेनी है। शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर लिया है। ये देखें ये हमारी फ्रंट नेक की मार्किंग है। 2 इंच पे हमने बैक नेक की मार्किंग की है। बैक नेक की मार्किंग गहराई जो है वो 2 इंच मैंने लिया है। वेस्ट की मार्किंग चेस्ट से 1 इंच कम होती है। 6 इंच पे मैंने यहाँ मार्क किया है और वेस्ट को चेस्ट की मार्किंग से इस तरह से मिला देंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी मार्किंग अब कंप्लीट हो गई है। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग मार्किंग पर कटिंग करेंगे, उसके बाद हमने फ्रंट की कटिंग करनी है। ये देखें ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है वहाँ पर ओपन साइड में हमने 1 इंच पे ऊपर एक मार्किंग करनी है। ये देखें यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्किंग करनी है। अब उस मार्किंग को इस तरह से हमने राउंड शेप दे करके मिला लेना है। बंद ये देखें ये बंद साइड तक हमने इस तरह से राउंड शेप दे करके उस मार्किंग को मिला लेना है और इन पर कटिंग कर लेनी है। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने एक जो पार्ट है उसको निकाल देना है और जो फ्रंट की मार्किंग है उस पर हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए फ्रंट नेक की मार्किंग पे हमने कटिंग कर लेनी है और शोल्डर की मार्किंग जो है उस पर हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी टॉप की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब बिल्कुल इसी तरह लाइनिंग के लिए जो हमने कॉटन फैब्रिक लिया है उसमें भी हमने टॉप की कटिंग कर लेनी है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब हमने बॉटम की मार्किंग करनी है। बॉटम की मार्किंग के लिए हमने बचे हुए जो सिल्क फैब्रिक हैं उनको ले लेना है और सबसे पहले विड्थ वाइज इन्हें 2 फोल्ड करेंगे और उसके बाद अगेन हमने लेंथ वाइज इन्हें 4 फोल्ड कर लेना है। ये देखें हमने यहाँ पे पहले विड्थ वाइज फोल्ड किया है और फिर लेंथ वाइज फोल्ड करके अच्छे से बिछा लिया है। अब टॉप के एक पार्ट को हमने ले लेना है और जो बंद साइड का कॉर्नर है वहाँ पे इस तरह से हमने टॉप टॉप को हमने रख दिया है और इसकी वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। ये देखें स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह से मार्किंग करने से ना हमारी जो मार्किंग वेस्ट की बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। तो ये देखें बहुत ही आसानी से हो जाती है मार्किंग। अब इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। ये देखें अब हम बॉटम की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो बॉटम की लेंथ हमें जितनी भी रखनी है उससे 1.5 इंच बढ़ा करके हम मार्क करेंगे। मैंने जो लेंथ यहाँ पे ली है बॉटम की वो 29.5 है तो 1.5 इंच इसमें बढ़ा करके मैंने यहाँ 31 इंच पे मार्क किया है। तो आप जो भी लेंथ लेंगे उसमें 1.5 इंच बढ़ा करके मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 31 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है।
ये देखें। अब वेस्ट की मार्किंग को हमने बॉटम की मार्किंग से इस तरह से मिलाकर तिरछी लाइन ड्रॉ करके इस तरह से मिला लेना है। ये देखें। अब वेस्ट पे इंच टेप को इस तरह से थोड़ा थोड़ा खिसकाते जाएंगे और 31 इंच पे मार्क करके एक राउंड शेप दे देंगे। ये देखें, इस तरह से हमने मार्किंग करनी है। थोड़ा थोड़ा हमने इंच टेप को थोड़ा थोड़ा सा मूव कराते जाना है और नीचे बॉटम पे मार्किंग करती जानी है 31 इंच पे। अब हमने इन पर कटिंग कर लेनी है। ये देखें। अब जो हमारी लास्ट साइड की जो कटिंग है, अगर हमें अपने जो बॉटम का जो घेर है अगर और इसे ज़्यादा बढ़ाना है तो आप इसको इस तरह से फ्लिप करके और यहाँ पे सिलाइयाँ लगा कर के इसे जोड़ कर के अपने घेर को बढ़ा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से। अब 2 मीटर जो फ्लोरल नेट फैब्रिक हमने लिया हुआ है उसे ले लेना है। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सैटिन फैब्रिक को फोल्ड किया था, पहले विड्थ वाइज उसके बाद लेंथ वाइज फोल्ड करके इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है। ये देखें। और अब जो बॉटम का हमने बॉटम जो कट किया था सैटिन फैब्रिक का उसको ले लेना है और इस तरह से इसके ऊपर बिछा करके हमने सबसे पहले वेस्ट की मार्किंग कर लेनी है। ये देखें, ये हमने बिल्कुल ऐसे वेस्ट की मार्किंग कर लेनी है। इसकी जो लेंथ है, जो प्रिंटेड नेट फैब्रिक हमने लिया है, इसकी जो लेंथ है वो हमारी एक्चुअल लेंथ से जितनी हमारी टॉप की लेंथ होगी उससे सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। सैटिन फैब्रिक की लेंथ हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली थी क्योंकि इसमें 1 इंच की कैन स्ट्रिप यूज़ करनी है, लेकिन प्रिंटेड नेट फैब्रिक को हम सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब ये देखिए, सैटिन फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमने प्रिंटेड नेट को भी हमने कट कर लिया है। ये देखें। अब लाइनिंग के बॉटम को सैटिन और प्रिंटेड नेट फैब्रिक के बॉटम को एक दूसरे के ऊपर रख करके उसके वेस्ट को स्टिच कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। अब सैटिन फैब्रिक का जो टॉप हमने कट किया था उसका हम बैक पार्ट ले लेंगे। ये देखें। अब इसको 2 फोल्ड करके बिल्कुल बराबर कट कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। अब जो हमने प्रिंटेड नेट फैब्रिक का जो हमने बॉटम कट किया था उसके साइड से हमारे जो फैब्रिक बचे थे हमने उन्हें ले लेना है और उनको अब जो सैटिन फैब्रिक है हमने सीधी साइड से इनको रख लेना है और इसके ऊपर प्रिंटेड नेट फैब्रिक को इस तरह से बिछा लेना है सीधी साइड से और इन पर चारों तरफ सिलाइयाँ लगा करके इन्हें इनके साथ स्टिच कर लेना है। ये देखें, इस तरह से हमने इन्हें चारों तरफ से स्टिच करके पैक कर लेना है। फ्रंट पार्ट को भी हम बिल्कुल ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। प्रिंटेड नेट फैब्रिक को स्टिच करने के बाद हम टॉप के फ्रंट को ले लेंगे और इस पर लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से बिछा करके नेक पर हमने सिलाइयाँ चला करके लाइनिंग फैब्रिक को फ्लिप कर लेना है अंदर की साइड। ये देखिए, हमने नेक पर सिलाइयाँ चला ली हैं। अब हम इन पे छोटे छोटे कट्स लगा करके इन्हें अंदर की तरफ फ्लिप कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह। अब हमने इन्हें अंदर की तरफ फ्लिप करने के बाद शोल्डर्स पर, साइड पर और नीचे सिलाइयाँ चला करके लाइनिंग फैब्रिक को पूरी तरह से स्टिच कर लेना है मेन फैब्रिक के साथ। अब हम बटरफ्लाई नेट फैब्रिक को ले लेंगे। ये हमने 5 मीटर लिया था, इसमें से 1 मीटर हमने पहले ही कट करके अलग कर लेना है और ये हमारा 4 मीटर नेट फैब्रिक है। इसको हमने 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। लेंथ वाइज हमने इसे 2 फोल्ड किया है, विड्थ वाइज हमें नहीं बिछाना है। लेंथ वाइज हमने इसे 2 फोल्ड करके बिछा लेना है अच्छे से और इन्हें 2 पार्ट्स में बिल्कुल बराबर कट कर लेना है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक साइड के लिए। ये देखिए, ये 2 पार्ट्स में हमारे फैब्रिक बिल्कुल बराबर कट चुके हैं। अब हमने इनमें से एक पार्ट को ले लेना है और ऊपर की तरफ एक सिंपल सिलाई चला लेनी है। ये देखें, अब इन जो सिलाई हमने चलाई है इसमें से एक थ्रेड को खींच करके हमने इनमें फ्रिल तैयार कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। ये हमने ऊपर की तरफ सिलाई चला ली है और इसमें से एक थ्रेड को हमने पकड़ करके खींचते जाना है और फ्रिल बनाते जाना है। बिल्कुल ऐसे ही फ्रंट और बैक दोनों के हम फ्रिल तैयार कर लेंगे। अब 3 लेयर का जो बॉटम हमने तैयार किया था हमने उसे ले लेना है और इसके ऊपर जो बटरफ्लाई नेट फैब्रिक का हमने बॉटम तैयार किया है फ्रिल, उसे हमने इसके ऊपर बिछा लेना है अच्छे से और इनके वेस्ट पर सिलाइयाँ चला करके हमने बटरफ्लाई नेट फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा बॉटम अब बिल्कुल रेडी हो चुका है 4 लेयर का। ऐसे ही हमने बैक साइड का भी तैयार कर लेना है और फ्रंट साइड का भी तैयार कर लेना है।
अच्छा, ये बटरफ्लाई नेट फैब्रिक का जो बॉटम हमने कट किया है, इसका लेंथ मैं बताना भूल गई थी। इसकी लेंथ भी हम बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी ही रखेंगे जितनी हमने सैटिन फैब्रिक की ली थी, मतलब कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने रखना है। अब बटरफ्लाई नेट फैब्रिक का जो 1 मीटर हमने एक्स्ट्रा कट करके अलग रखा था, हमने उसे ले लेना है। इससे हमें श्रग तैयार करना है। तो श्रग तैयार करने के लिए इसकी जो लेंथ है, वो हमने जो टोटल टॉप टू बॉटम हमारी ड्रेस की जो लेंथ है, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके हमने इन्हें कट कर लेना है। ठीक है, ये देखें, ये हमारी मेरी जो ड्रेस की लेंथ है वो टोटल 40 आएगी आफ्टर स्टिचिंग। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा 41 पे हमने इन्हें कट कर लिया है। अब हम टॉप के बैक पार्ट को ले लेंगे। इस तरह से सीधी साइड से हमने रख लेना है और इसके ऊपर सीधी साइड से ही हमने श्रग का जो फैब्रिक हमने निकाला है लेंथ वाइज ऊपर की तरफ इस तरह से हमने रख करके जो आर्म होल है टॉप का, उस पर हमने स्टिचिंग चला करके श्रग के पार्ट को टॉप से स्टिच कर लेना है। सिर्फ हम आर्म होल पर सिलाई चलाएंगे और कहीं नहीं चलाएंगे। बिल्कुल इसी तरह दूसरी साइड भी दूसरे पार्ट को ले लेना है, बैक पार्ट के दूसरे पार्ट को ले लेना है और इस तरह से आर्म होल को हमने स्टिच कर लेना है श्रग से। ये देखें, ये हमने सिर्फ आर्म होल पे सिलाई चलानी है और इसे स्टिच कर लेना है। ये देखें, ये हमारे दोनों आर्म होल नेट फैब्रिक से बिल्कुल अच्छे से स्टिच हो चुके हैं। अब जो नेट फैब्रिक है इनको 2 फोल्ड बिल्कुल एक बराबर 2 फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेंगे। ये देखें, अब हमारी टॉप की जो लेंथ है, टॉप की हमारी लेंथ 12 इंच है। तो नेट फैब्रिक की जो बंद साइड है वहाँ पे हमने 12 इंच पे मार्क करके इन्हें 2 पार्ट्स में कट कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से 12 इंच पे हमने इन्हें मार्क कर लेना है बंद साइड पे और 2 पार्ट में 2 इक्वल पार्ट में हमने इन्हें 12 इंच पर कट कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। अब नेट फैब्रिक को फिर से अच्छे से खोल लेना है, पूरा खोल के अच्छे से हमने बिछा लेना है और जो कटा हुआ पार्ट है बीच में जो 12 इंच पे हमने कट किया था उसको टॉप पे इस तरह से रख करके ज़िप वाले पोर्शन पे इस तरह से रख करके उस पे सिलाइयाँ चला लेनी हैं। दोनों साइड से हमने बिल्कुल ऐसे ही सिलाइयाँ चला लेनी है और नेट फैब्रिक को टॉप पार्ट से स्टिच कर लेना है। ये देखें, ये हमारी सिलाइयाँ अच्छे से लग चुकी हैं ज़िप पोर्शन पे। और अब हमने आर्म होल की जो एक्स्ट्रा नेट फैब्रिक है सबसे पहले हमने इन्हें कट करके हटा लेना है। ये देखें, आर्म होल का जो एक्स्ट्रा नेट फैब्रिक है हमने इन्हें कट कर लिया है। अब आर्म होल और ज़िप की जो सिलाइयाँ हमने चलाई हैं उनके बीच में ये जो एक्स्ट्रा नेट फैब्रिक है इनको हमने फ्रिल तैयार कर लेना है इनसे और शोल्डर के अकॉर्डिंग हमने फ्रिल तैयार करके शोल्डर पे हमने सिलाइयाँ चला करके इन्हें स्टिच कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमने शोल्डर पे हमने सिलाइयाँ चला करके इन्हें शोल्डर से स्टिच कर लेना है और नेक पर भी हमने सिलाइयाँ चला लेनी है और एक्स्ट्रा जो नेट फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। दोनों साइड शोल्डर पे बिल्कुल ऐसे ही फ्रिल तैयार करके हमने श्रग को स्टिच कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा श्रग बिल्कुल अच्छे से स्टिच हो गया है। अब हमने जो टॉप के बैक साइड के लिए जो लाइनिंग हमने कट किया था हमने उसे ले लेना है और इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे और नेक और ज़िप साइड पर सिलाइयाँ चला करके इन्हें अंदर की तरफ फ्लिप कर लेंगे। ये देखिए, लाइनिंग को हमने मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिया है। अब नेक पे छोटे-छोटे कट्स लगा करके इन्हें अंदर की तरफ फ्लिप कर लेंगे। ये देखिए, लाइनिंग फैब्रिक हमारा अंदर की तरफ फ्लिप हो चुका है। अब इन लाइनिंग फैब्रिक को आर्म होल और साइड पे सिलाइयाँ चला करके मेन फैब्रिक से स्टिच कर लेंगे। सिलाइयाँ चलाते वक्त हमें इस बात का ख़्याल रखना है कि श्रग को हम साइड से स्टिच नहीं करेंगे। श्रग का जो हमारा पार्ट है उसको हम साइड में कर लेंगे, उसके बाद हम लाइनिंग फैब्रिक को साइड से स्टिच करेंगे। अब हम बैक साइड के बॉटम को ले लेंगे और श्रग को हमने ऊपर की तरफ फ्लिप कर लेना है और बॉटम को हमने टॉप से इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख करके स्टिच कर लेना है। ये देखें, इस तरह से हमारा बैक साइड ये देखें बिल्कुल अच्छे से स्टिच हो चुका है, रेडी हो गया है हमारा। जो हमारा श्रग है इसमें हम साइड्स में और नीचे बॉटम में पतले वाइट लेस का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेस लगा सकते हैं। अब इसमें ज़िप को स्टिच कर लेंगे। ज़िप को हाफ इंच अंदर की तरफ रख करके ऊपर की साइड सिलाइयाँ चला लेंगे और ज़िप को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा ज़िप भी स्टिच हो चुका है। बैक साइड हमारा पूरा तैयार हो गया है। अब हम फ्रंट को ले लेंगे
और फ्रंट के लिए जो हमने बॉटम तैयार किया था उसको फ्रंट पार्ट से इस तरह से स्टिच कर लेना है। अब बैक और फ्रंट के शोल्डर्स को स्टिच कर लेंगे। ये देखें, ये हमारा प्रिंसेस ड्रेस लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस इनके साइड्स पर हमने सिलाइयाँ चलानी है। तो सबसे पहले हमें ड्रेस को पूरा खोल लेना है। बैक और फ्रंट दोनों को खोलकर किस तरह से फैला लेंगे। एक 2 इंच की स्ट्रिप मैंने यहाँ पे सैटिन फैब्रिक की यहाँ तैयार की है। इसे हमने शोल्डर पे इस तरह से स्टिच कर लेना, सॉरी वेस्ट पे हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है। 2 नेट फैब्रिक की स्ट्रिप बैक साइड के लिए मैंने तैयार की है। इसको भी हमने बैक साइड पे वेस्ट पे इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग के लिए मैंने यहाँ सैटिन फैब्रिक का यूज़ किया है। इसको हमने उल्टी साइड से बिछा लेना है। इसकी चौड़ाई 14 इंचेस है और लंबाई इसकी 6 इंच है। तो ऊपर से सबसे पहले हमने 2 इंच पे इसमें मार्क कर लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमने यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर लेना है ऊपर की साइड और एक सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर लेनी है। अब ओपन साइड में 1 इंच का मार्जिन रखते हुए एक निशान लगा लेंगे और नीचे मोरी के लिए 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अब मोरी के निशानों को ऊपर के निशान से मिला देंगे इस तरह से और जो 1 इंच पे हमने मार्क किया है वहाँ से हमने इस तरह से एक कर्व शेप दे करके स्लीव की गोलाई बना लेंगे। अब इन पर हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है और हाफ इंच अंदर की तरफ फ्रंट स्लीव की कटिंग कर लेनी है। अब बचे हुए प्रिंटेड नेट फैब्रिक को मैंने ले लिया है और इसमें से 32 इंच चौड़े और 6 इंच लंबे नेट फैब्रिक को कट करके मैंने निकाल लिया है। ये देखें, और अब हमने इनमें से एक पार्ट को ले लेना है और उसको 2 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लेंगे और ओपन साइड में जो हमने सैटिन फैब्रिक का जो स्लीव कट किया था उसको इस तरह से हमने इसके ऊपर रख देना है और जो सैटिन फैब्रिक का बंद साइड है वहाँ पे हमने एक मार्किंग कर लेनी है नेट फैब्रिक पे। ये देखें, दोनों साइड हमने ये मार्किंग करनी है। ये देखें, अब जो हमने मार्किंग की है उसके बीच में जो भी हमारा पार्ट बच रहा है उस पे हमने फ्रिल तैयार कर लेना है ऊपर और नीचे दोनों साइड में। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। अब सैटिन फैब्रिक के स्लीव को ले लेंगे सीधी साइड से और इसके ऊपर सीधी साइड से ही हमने नेट फैब्रिक को रख करके चारों तरफ से स्टिचिंग चला करके नेट फैब्रिक और सैटिन फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। और नीचे 1 इंच की स्ट्रिप के साथ हमने इनकी मोरी भी तैयार कर लेनी है। अब जो स्लीव हमने रेडी किया है उसे मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेंगे। जो फ्रंट का और मोहल है उसको हमने फ्रंट साइड पे रखना है और बैक का बैक साइड पे रख करके स्टिच कर लेना है। ये देखिए, ये हमारी स्लीव स्टिच हो चुकी है। अब हमने ड्रेस को उल्टा कर लेना है और स्लीव पे और साइड्स पे इनकी सिलाइयाँ चला लेनी है। सिर्फ हम वेस्ट तक सिलाई चलाएंगे, हम नीचे तक सिलाई नहीं चलाएंगे। और हमें सिलाई चलाते वक्त ये ख्याल रखना है कि श्रग हमारा साइड की सिलाइयों में नहीं आना चाहिए। श्रग को हम साइड्स में सिलाई नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो श्रग्स को हमने अंदर की तरफ कर लेना है और उसके बाद हमने स्लीव पर और साइड्स पर सिलाइयाँ चला करके इन्हें स्टिच कर लेना है। ये देखिए, वेस्ट तक हमने सिलाइयाँ चला लेनी है। ये देखिए, ये हमारा स्टिच हो चुका है। टॉप पार्ट हमारा एक दूसरे के साथ स्टिच हो गया है। बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। बॉटम पार्ट को स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम अंदर के लाइनिंग फैब्रिक को, दोनों साइड के लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से पकड़ लेंगे और नीचे तक सिलाइयाँ चला लेंगे। लाइनिंग फैब्रिक को स्टिच करने के बाद उसे ऊपर की तरफ फ्लिप कर लेंगे। उसके बाद सैटिन फैब्रिक को इस तरह से पकड़ के सिलाइयाँ चला लेंगे। फिर सैटिन फैब्रिक को भी ऊपर की तरफ फ्लिप कर लेंगे। उसके बाद प्रिंटेड नेट फैब्रिक को पकड़ करके सिलाई चला लेंगे साइड्स में। इसके बाद इसे भी हमने ऊपर की तरफ फ्लिप कर लेना है और लास्ट में सबसे जो हमारा मेन पार्ट है बटरफ्लाई नेट फैब्रिक का, उसको हमने ले लेना है और साइड्स पर सिलाइयाँ चला लेनी है। दोनों साइड हमने ऐसे ही सिलाइयाँ चला लेनी है और इस तरह से हमारा ड्रेस रेडी हो जाएगा। सिल्क फैब्रिक और बटरफ्लाई नेट फैब्रिक में कैन स्ट्रिप का यूज़ करेंगे और बाकी लेयर्स में सिंपल स्टिचिंग चला लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मेरा प्रिंसेस ड्रेस पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आगे जो मैंने 2 इंच की स्ट्रिप लगाई है वहाँ पर मैंने एक छोटा सा बो भी लगाया है, उसमें 3 चेन भी लगाए हैं बीड्स के। और फ्रंट जो पार्ट है टॉप का उस पर मैंने 3 फ्लावर्स भी लगाए हैं नेट फैब्रिक के बना करके। अगर आपको बो और फ्लावर के
वीडियोस भी चाहिए तो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो ये देखें, ये श्रग में मैंने फ्लोरल जो लेस आते हैं कॉटन के, तो ये मैंने पतली सी लेस लगाई है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेस लगा सकते हैं, चौड़ा भी लगा सकते हैं। बटरफ्लाई नेट फैब्रिक और सिल्क फैब्रिक में मैंने यहाँ पर कैन-कैन स्ट्रिप लगाई है। ये देखें 1 इंच की कैन-कैन एक स्ट्रिप मैंने लगाई है और प्रिंटेड नेट फैब्रिक और नीचे का जो लाइनिंग है उसको मैंने सिंपल स्टिचिंग किया है। ये देखें, कैन-कैन स्ट्रिप लगाने से लुक बहुत ही अच्छा आता है। सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये ड्रेस अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।